हाँ जी बेटा, it is NCERT's examples, example number 6. We have to prove and remember this property as well. इसको लर्न भी कर लो. A इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स. अब पहले इसका प्रूफ समझिए. अगर मैं LHS की बात करूं, ये लिखा हुआ है A इनवर्स का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं. हमें पता है A इनवर्स क्या होता है. इट इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन. अच्छा, इसके साथ एक लाइन और लिखी है क्वेश्चन में. इट हियर A इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है. बेटा क्वेश्चन पढ़ो ना पूरा. इट इज मेंशन्ड वेयर A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. अब ये कहना चाह रहा है ये इस पूरे का ट्रांसपोज. नोटिस करिए, A डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है. यस और नो? वैल्यू का ट्रांसपोज होता है कभी? नहीं होता. किसका होता है? मैट्रिक्स का. तो टेक्निकली ये तो भाई छलांग मार के बाहर आ गया. और अंदर क्या रह गया? एडजेसेंट. कौन बोल रहा है? एडजॉइंट. मुझे ट्रिग्नोमेट्री याद आ गई है? बेस को एडजेसेंट भी बोला जाता है. हाँ जी, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1. अब बात करते हैं अंशुल बेटे RHS की. RHS क्या कहते हैं? A ट्रांसपोज का इनवर्स. मनी मन सोचो, A ट्रांसपोज नहीं लिखा, ये क्या लिखा हुआ है? B का इनवर्स. A ट्रांसपोज को B सोच लो, तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ. इसका मतलब ये मेरे से डिमांड कर रहा है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज अपॉन A ट्रांसपोज का. कहानी पकड़ में आई? बोलिए, इज दिस क्लियर? अब हमें एक प्रॉपर्टी कल की थी हमने, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का. तो मैं इसको लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज. फिर एक प्रॉपर्टी और की है विहान, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A. तो A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट को क्या लिख दूं? तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम नहीं हो गई? फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूं? A इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स. करिए ना.